पूरी कायनात पे, पूरी जमीन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत। एक बार उड़ के जा रहे थे, समंदर के काना ऊपर से उड़े ना, आपने मौजें उठती हुई देखी, मौजें उठती हुई। और मैं बता रहा हूँ माँ बाप क्या होते, मौजें उठती हुई देखी। जब मौजों को उठता देखा, आपने फरमाया हवाओं से कि मेरा तख्त जो है किनारे पे उतार दो। हवाओं ने तख्त किनारे पे उतारा, उतरे। आपने जिन्नों में से एक गुलाम को बुलाया, फरमाया तुम जा सकते हो समंदर की तह में और पता लगा सकते हो ये लहरें कहाँ से उठ रही हैं। उसने कहा ठीक है मैं जा सकता हूँ। उसने जैसी छलांग लगाई, जिन्न था समंदर में गया, वापस आ गया, कहने लगा अल्लाह के नबी, जहां से ये लहरें उठ रही है वहां तक मैं ना जा सका, दूर से देख के आया हूं, मेरी हिम्मत नहीं है। आप बाहर आया, आपने फिर आसिफ बिन बरखिया की जानिब देखा और देखने के बाद फरमाया तुम जा सकते हो, कहा हुजूर हुक्म दे। आपने हुक्म दिया, वो गए। जब गए वापस आए, कहने लगे हुजूर मैं अंदर गया था जहां से मौजें उठ रही थी, लहरें उठ रही थी। कहा फिर? कहा मैंने देखा वहां एक बहुत खूबसूरत महल है, लेकिन उसके चारों तरफ से दरवाजा बंद है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, ये लहरें वहीं से आ रही हैं। आपने फरमाया अच्छा मेहरबानी करो, जिन्नात लेके साथ जाओ और पूरा महल उठा के दरबार किनारे पे ले आओ। अल्लाह अकबर, आपका कहने की देर थी, जिन्नात गए उठा के ले आए। आसिफ बिन बरखिया साथ थे। जैसे वो महल किनारे पे आया, आपने देखा चारों तरफ से बंद हाथ उठा दिए, या अल्लाह इसके दरवाजे खोल, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। अब जरा तवज्जो से सुनना, हाथ उठे नबी के, दरवाजे खुल गए। हजरत सुलेमान अंदर गए, जाके क्या देखते हैं, एक जवान है, गर्दन झुकी है, रब पे अल्लाह की हम्दो सना के तराने गूंज रहे हैं। अल्लाह अकबर। अंदर गए, जवान बैठा हुआ है, गर्दन झुकी है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। आप जवान के करीब पहुंचे, जाके कहने लगे जवान मेहरबानी कर, जरा ये बता तूने कौन सी ऐसी इबादत की है कि जो तुझे अल्लाह ने ये रुतबा अता कर दिया? कितने सजदे तूने किए हैं और कितने बरस तूने इबादत की है, बताना कि अल्लाह ने तेरे इतने रुतबे बुलंद किए। वो चुप रहा। आपने फरमाया कि तुझे भूख नहीं लगती? उसने कहा लगती है। कहा फिर क्या खाता है? कहा जब मुझे भूख लगती है, इसी महल के अंदर एक दरख्त जमता है, उस पे ऐसा फल आता है जिसको खाता हूं तो अल्लाह मेरी भूख दूर फरमा देता है। का प्यास नहीं लगती? का प्यास भी लगती है। का फिर पानी कहां से पीता? उसने कहा जब प्यास लगती है तो इसमें नहर जारी हो जाती है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद होता है, शहद से ज्यादा मीठा होता है। का जब पीता हूं तो खुशबू ही खुशबू होती है। आप फरमाते हैं जरा सच बता कितनी इबादत तूने की जो तुझे रब ने ये रुतबे दिए, और कितने दिन से बैठा? उसने कहा हजरत मुझे तो नहीं मालूम दिन कितने गुजरे, अलबत्ता इतना पता है कि मैं जिस दौर में पैदा हुआ वो दौर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर था। समझ रहे? वो जो नाम उसने लिया अपने नबी उस दौर का, तकरीबन 3000 साल का फर्ज। कितने साल का? सारे बोलो। 3000 साल का। जो माँ बाप के फर्मा बरदार ना हो वो बिल्कुल ना बोले, और जो तमन्ना करते हो अल्लाह माँ बाप का फरमाबरदार बोले वो जरूर बोले। कितने साल का? 3000 साल का वक्फा। आप फरमाते सच बता तुझे ये रुतबे कैसे मिले? वो जवान रोने लगा, उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगे हुजूर क्या बताऊं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तवज्जो है। उसने कहा मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मेरी माँ बीमार हुई, बिस्तर पे लेट गई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया हजरत जी, मैंने निकाह भी नहीं किया, माँ की खिदमत में लग गया, माँ की खिदमत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि माँ की मौत का वक्त करीब आया। कहते हैं जैसी माँ का मौत का वक्त करीब आया, मेरी माँ ने यूं बाजू फैलाए और कहा था आ मेरे लाल मैं दुनिया से जा रही हूँ, जाते जाते अपनी खिदमतों का सिला तो ले ले। कहा जैसी माँ ने इतना कहा, मैंने कहा माँ कहना क्या चाहती हो? कहा बेटे मेरे सीने से आके लग जा। कहता है जवान कहता है अपनी माँ के सीने से जाके लगा, मेरी बूढ़ी माँ की आंख में आंसू आए और उसने आखिरी वक्त में अपने दुपट्टे का आंचल संभाला और संभाल के कहा था या अल्लाह मैं तेरी मजबूर बेबस बंदी हूँ, मेरा बेटा पूरी जिंदगी मेरी खिदमत करता रहा है, या अल्लाह मैं अपने बेटे को खिदमत के सिले में कुछ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह मैं तुझसे इतनी दुआ करती हूँ मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसी इबादत की तौफीक दे देना ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के कदम न बहक जाए, कहीं ये जहन्नमी ना हो जाए, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। अल्लाह अकबर। वो जवान कहता मेरी माँ ने इतना कहा इंतकाल हो जाता है। कब माँ का इंतकाल हुआ, कुछ दिन में बाप की खिदमत में रहा, वक्त गुजरता गया, एक वक्त वो आया कि बाप ने मुझे आवाज दी आ बेटे माँ से दुआएं ले चुका है, आखिरी बार बाप से भी दुआएं ले ले। कहता जब मैं बाप की खिदमत में गया, बाप ने सीने से लगाया और हाथ उठा के कहा था ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इबादत की तौफीक तो तू देना, मगर मेरे
मालिक कितनी बार ऐसा हुआ है कि तेरे बंदों ने इबादतें की है लेकिन शैतान ने आकर के इबादतें जाये कर दी है। कितनी बार ऐसा हुआ है तेरे बंदों ने इबादत की बुनियाद पर बुलंद रुतबे तो हासिल कर लिए हैं लेकिन शैतान ने आकर के उनकी सारी नेकियां गर्क कर दी है। या अल्लाह, माँ तो दुआ इसकी दे करके गई है कि इसे इबादत की तौफीक देना, लेकिन मैं ऐसी दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी इबादत की तौफीक देना कि जहां ये इबादत करे वहां पे शैतान तो क्या है, जिन्नात में ताकत ना हो जो इसके पास तक पहुंच सके। कहता हजरत जी क्या बताऊं, बाप का इंतकाल हुआ, मैं दरिया के किनारे पहुंचा, मैं टहल रहा था, मुझे महल नजर आया, मैं उसके अंदर चला गया, बस दरवाजे बंद हुए। 3000 साल हो गए हैं, पता नहीं कहां था मैं, किस हाल में था। आप फरमाते हैं तू तो समंदर की तह के अंदर था, तू पानी के नीचे था, वहां जिन्नात ना पहुंच सके। और उसके बाद आपने कहा था जरा सच बताना क्या तुझे डूबने का डर नहीं था? उसने कहा हजरत जी, जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं वो बेटे डूबा नहीं करते, अगर डूबते होते हैं तो माँ बाप की दुआएं उठा करके किनारे पे लगा दिया। हाँ साहिब, जीते जी इनकी कदर कर लो, अगर ये चले गए तो फिर ये दौलत मयसर बोलो नहीं हो सकती। आज जिंदा है तो कदर कर लो। और जाने के बाद की बात थोड़ी सी कर दूं, बातें कड़वी तो नहीं लग रही ज्यादा, बात समझ में आ रही है तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब, ये जमीन के ऊपर का अमल है। बाप का इंतकाल हुआ, बेटों ने जायदाद पे झगड़ा किया, एक ने कहा मकान मेरा, दूसरा कहता दुकान मेरी है, ये बंटवारे हो गए। वो साहिब ये बातें जहन में रख लो, आज तुम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ये उम्मीद भी बेकार रखनी है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ कुछ करेगी। हाँ, मेहरबानी करो, अगर तुम ये समझते हो कि ये दस्तूर है दुनिया का, एक दिन सबको मरना है, हम अपने बाप की जायदाद बढ़ते रहे, हमारे बाद हमारी औलाद बढ़तेगी, अगर ये सोच है ना तो गलत है। हाँ, मेहरबानी करो, औलाद को हलाल कमा के देके जाओ, औलाद को हलाल कमा के देके जाओ, वरना तुम्हारी हराम की कमाई पे ऐश करेगी तुम्हारी औलाद और सजा तुम्हें कब्र में मिलेगी। बुजुर्गों ने कहा है, लोगों ने अभी नई तहकीक मुफ्ती साहब हुई तो बताया नई तहकीक में कि 80% जो मुआशरा बिगड़ रहा है ना, तो उसके 80% बिगड़ने के पीछे हराम कमाई है। सारे लोग अक्सर खेतियों से ताल्लुक रखते होंगे, गलत खाद गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, होती है कि नहीं? बोलो, गलत फसल डाल, गलत दवा डालो तो फसल खराब होती है, हराम लुक़्मे खिलाओ तो नस्ल खराब होती है। कोशिश करो अपनी औलाद को हलाल लुक़्मे खिलाओ। ये भी कोई जिंदगी है? फलां ने ऊंची बिल्डिंग बनाई, मैं भी बनाऊंगा, अगर किसी का लूट के लाना पड़े तो लाऊंगा, हराम का मिले तो लाऊंगा। यार मेहरबानी करो। मुफ्ती साहब माजरत के साथ मैंने भी आपकी बस्ती में कदम रखा, लाइन से वो वाले बाजे खड़े थे जो कभी बारातों में बजते थे, है यही कहीं है, वो बाहर के आए हुए यही के। यार मेहरबानी करो, इन उलमा से पूछते हो, ये बताते होंगे कि गाने की कमाई भी हराम है। कोई किसी का नाम ना ले, कोई किसी का नाम ना ले, वरना अगर हम रुसवा करने पे आ गए तो घर नहीं आता है। मकसद रुसवाई नहीं है, मकसद यह है कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दूध का धुला कोई नहीं है, कोई किसी को इशारे न दे, बस मेहरबानी करो, मैं तो मुस्तफा का नौकर हूं, उनकी बात समझाने आया हूं, शायद किसी अल्लाह के बंदे के दिल में बात उतर जाए, यही सोच करके। हालांकि बताना हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं है, सिर्फ बताना हमारा काम है। मेहरबानी करो, मिसाल के तौर पे ये गाने बाजे गाजे हैं, ये बज रहे हैं, नाचने में तुमने पैसा कमा लिया तो वो हराम कमाई, वो लाके आपने बच्चों को खिलाई, खून खराब हुआ। और फरमाया गया जो जिस्म हराम कमाई से बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा।
अगर घर में आग लग जाए और आपका बच्चा कमरे के अंदर हो, और तो बताओ अगर बच्चे को बचाने के लिए जलना पड़े तो क्या बाप आग में छलांग नहीं लगा देगा? बोलो, लगा देगा कि नहीं? माँ अपने आप को आग के हवाले कर देगी ताकि मेरे बेटे को आग ना जला दे। और यार ये दुनिया की आग है, जिसकी इतनी फिक्र है तो साहिब कुछ आखिरत की फिक्र कर लो। आज बच्चों को हलाल रोजी खिला के जाओ ताकि अल्लाह जहन्नम की आग से बचा दे। ये शौक क्या है? 4 दिन की बातें हैं कि बिल्डिंग फला से ऊंची करनी है, चाहे मुझे हराम काम कितना करना पड़े। और यार तू नबी का उम्मती है, तेरे महल दुनिया में नहीं, अल्लाह ने जन्नत में तैयार करके रखे हैं, लेकिन शर्त है तू उसके लिए तैयार होके जा। मेरा भी ईमान है नबी कब्र में आएंगे, और मेरा भी अकीदा नबी शफाअत कराएंगे, लेकिन मेहरबानी करो जरा मुंह तो ऐसा बना लो जो उनसे शफाअत की भीख मांग सके। सोचो, एक बंदा वो है जो रातों दिन कुरान पढ़ता है, दूसरा बंदा वो है जो रातों दिन गाने गाता है, और फिर क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बोलो, नहीं हो सकते ना दोनों बराबर।